तमाम साथियों, सुनने वाली मेरी इज्जत मां, पर्दानशीन मां और बहनों, हज़रात, आज का ये जलसा इंतखाबी है और सारे मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं और इस इंतखाबात के बाद 16 मई को इस मुल्क के हुकूमत या इस मुल्क पर हुकूमत करने वालों का फैसला होगा। न सिर्फ इस मुल्क के या इस मुल्क पर हुकूमत करने वाली जमात का फैसला होगा, पार्टी का फैसला होगा, बल्कि हमारे रियासत जो अब तक आंध्र प्रदेश है, इंतखाबात के बाद तेलंगाना बन जाएगा तो तेलंगाना वो आंध्र प्रदेश दोनों रियासतों के भी हुक्मरानों का फैसला होगा। इंतखाबात 5 बरस में एक मर्तबा आते हैं और 5 बरस में एक मर्तबा आप अपने वोट के जरिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं और उसको जिम्मेदारी देते हैं कि वो आपकी नुमाइंदगी करे, आपकी आवाज बने, आपके लिए जिद्दोजहद करे, आपके लिए लड़े और आपको हक दिलाए, इंसाफ दिलाए और आपके परेशानी के वक्त आपके दरमियान में रहे, आपके दुख और दर्द में भी आपका साथ दे। इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ आवाम अपने वोट का इस्तेमाल करती है और उसके साथ साथ ये भी आवाम फैसला करती है अपने वोट के जरिए कि मैं ऐसे जमात, ऐसे कायद, ऐसे उम्मीदवार को मुंतखब करूं जो मेरे बस्तियों में खुशहाली लाएगा, जो मेरी बस्तियों की हिफाजत करेगा, जो मेरे घरदार की हिफाजत करेगा, जो मेरे घर के बच्चों को रोजगार के मौकों की तलाश में जिद्दोजहद करेगा, जो मेरी घर की मां और बहनों की इस्मत और आबरू की हिफाजत करेगा और जो मेरे बस्तियों को आबाद करेगा, उनका तहफ्फुज करेगा। और अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा वक्त आए कि हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारी जान, हमारे माल, हमारे आबादियों पर कोई खतरात मंडराए तो वह आगे बढ़कर सीना सफर होकर सीनों को पेश करते हुए आपकी इज्जत, आपकी इस्मत, आपकी आबरू, आपके घर, आपके दार और आपके माल की हिफाजत करें। ये एक उम्मीद है, ये एक आस है जो हर गरीब एक सियासी जमात से, एक सियासी रहनुमा से और एक इंतखाबात के उम्मीदवार से लगाता है। और अगर आज हम देखें तो हमारे इस मुल्क में कई सियासी जमातें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज हो या फिर कोई और जमात हो। बहरहाल हिंदुस्तान के सियासी जमातों की तादाद 1400 से जायद है और सवाल ये है कि इन 1400 चिल्लर सियासी जमातों में कितनी जमातें हमारी है
कितनी जमातों के साथ हमारी वाबस्तगी है, कितनी जमातें हमारे लिए सोचती हैं, कितनी जमातें हमारी फिक्र करती हैं, कितनी जमातें हमारी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, कितनी जमातें हमारी आबादियों को महफूज रखने के लिए जिद्दोजहद करने को तैयार हैं, कितनी जमातें हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने के लिए तैयार हैं, कितनी जमातें हमारी मां और बहनों की इस्मत और आबरू की हिफाजत करने का जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। अगर आज हम इन बातों पर नजर डालते हैं तो 1400 चिल्लर जमातों में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उंगलियों पर गिन सकते हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी जमात है। जमातें तो बन जाती हैं, लेकिन आप बताओ अक़लियतों के लिए जिद्दोजहद करने वाली जमातें इस मुल्क में कितनी है? एक केरला में है तो दूसरी आपके इस आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा कहां है बताइए? आज आप गौर करो कि आज हिंदुस्तान में इतनी जमातें हैं और ये सारी जमातें हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत मेरी मुराद मुसलमानों से है। उनको इलेक्शन के वक्त मैनिफेस्टो की इजराई के जरिए सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं, हसीन वादे करते हैं और उसके बाद वादे वफा नहीं होते। हर किसी ने हमारे साथ बेवफाई की, हर एक ने हमको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, इख्तियार को हासिल किया, कुर्सियों पर बैठे और बैठने के बाद हमको भुला दिया, हमसे किए गए वादों को भुला दिया, हमसे किए गए ऐलानात को फरामोश कर दिया। आप बताइए कि हिंदुस्तान को आजाद होकर 66 बरस हुए और 66 बरस में कभी गोपाल सिंह कमीशन बना अक़लियतों और मुसलमानों के माशी, रोजगार और दूसरे जिंदगी के हालात का जायजा लेने के लिए इंदिरा गांधी के दौर में। और गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि सबसे कमजोर, सबसे पसमानदा, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे अगर कोई है तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत है, वो मुसलमान है, जो तालीम में पीछे है, जो रोजगार में पीछे है, जो मईशत में पीछे है, जो कारोबार में पीछे है, बस्तियों में सहूलतों के एतबार से पीछे है, बैंक्स के एतबार से पीछे है, खर्जात की इजराई में पीछे है, हर हिसाब से पीछे है। लेकिन उसके बाद क्या इंसाफ मिला? कमीशन बना, रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट बरफदान की नजर हो गई। न सिर्फ ये बल्कि उसके बाद मनमोहन सिंह की हुकूमत ने सच्चर कमेटी बनाई। सच्चर कमेटी ने क्या कहा? सबसे कमजोर, सबसे पसमानदा, सबसे पीछे, सबसे पिछड़े हुए तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में हो या फिर माशी मैदान में हो या फिर उनके इज्जतों, इस्मतों और आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ का भी मामला हो, तो आज वो भी खतरे में। सच्चर कमेटी ने उस बात की भी निशानदेही की और कहा कि अगर वो फिसादात होते हैं तो हर पुलिस स्टेशनों में मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस ओहदेदारों को ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम आबादियों में मुतयन करना चाहिए, उनको अपॉइंटमेंट देना चाहिए। लेकिन क्या हुआ बताइए? वो भी बरफदान की नजर। फिर हालिया अरसे में रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट आई, वो भी यही बातें करी। आगे चढ़कर, आगे बढ़कर रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने कहा कि अगर मुसलमानों की अक़लियतों की, सारे अक़लियतों की अगर पसमानदगी को दूर करना है तो इनको तालीमी, माशी और रोजगार में, इनको तालीमी और रोजगार में इनको रिजर्वेशन देना होगा और जब रिजर्वेशन दिया जाएगा तभी इनके पसमानदगी, इनकी कमजोरी, इनका पिछड़ापन खत्म होगा। और बताइए
आज तक इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत, जिनकी करोड़ों की आबादी है, अपने हक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। न नौकरी मिलती है, न रोजगार मिलता है, न बैंक से कर्ज मिलता है, न हमारी बस्तियों में तरक्कीयाती सरगर्मियां व काम होते हैं। और इसके अलावा 66 बरस की हिंदुस्तान की तारीख में 50,000 से जायद फिसादात हुए, जहां पर हमारी बस्तियां जली, आबादियां जली, इस्मतें लुटी, आबरू लुटी, तबाही और बर्बादी हुई। लेकिन फिर भी इस मुल्क का अक़लियत इस मुल्क से मोहब्बत करता है और इस मुल्क से वफादारी के साथ इस मुल्क के दस्तूर पर, जिस पर इसको यकीन है, कानून पर यकीन है, आज भी इंतजार कर रहा है, मुंतजिर है कि शायद मुझे आज नहीं तो कल इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन आप बताओ, ये नौजवान यहां खड़े हैं, शायद इनको नहीं मालूम कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा चप्पा नहीं है जहां पे फिरका वाराना फिसादात नहीं हुए। कांग्रेस के दौर में हुए, जनता के दौर में हुए, जनता दल के दौर में हुए, यूनाइटेड फ्रंट के दौर में हुए, बीजेपी के दौर में हुए, समाजवादी पार्टी के दौर में हुए, हर दौर में हुए। कभी लखनऊ जला, कभी बिहार जला, कभी भोपाल जला, कभी मेरठ जला, कभी अलीगढ़ जला, तो कभी हैदराबाद जला, कभी निजामाबाद जला। अरे इतने फिसादात, 50,000 फिसादात, और हर फिसादात पर कमेटियां बनी, इंक्वायरियां हुई, रिपोर्ट आई, वो भी बर्फदान के नजारे। आप बताओ, अरे ये नाइंसाफी का सिलसिला जारी है। नौकरियां नहीं, घर नहीं, रोजगार नहीं, माशी कमजोरी, उसके बाद इज्जतें, इस्मतें, घर दार सब लुट रहा है। इसके बाद भी इनके दिलों को सुकून नहीं आया। हिंदुस्तान के सियासत का या तारीख का एक सियाह दिन आया, काला दिन मैं कहूंगा, और वो काला दिन था 1992 6 दिसंबर का दिन, जिस दिन इस मुल्क के फिरका परस्त जुनूनियों ने, जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का इरादा रखते हैं, ख्वाब देखते हैं, हिंदुत्वा ताकतें एक जगह पर जमा होकर, खड़े होकर हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म की मिसाल, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म की इमारत कहूंगा, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जो कहते हैं, जो स्ट्रक्चर था, जो इमारत थी, उस इमारत को ढा दिया, शहीद कर दिया, गिरा दिया, और उसके बाद उसके मिंबर की जगह मूर्ति को रखकर पूजा शुरू करवा दी। आप बताओ, इसकी शहादत से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं दिया गया कि हिफाजत करेंगे? क्या पार्लियामेंट में तयख्खुन नहीं दिया गया, हिफाजत करेंगे? क्या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में नहीं कहा गया हिफाजत करेंगे? अरे हिंदुस्तान की सारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नारे लगाए गए कि एक धक्का दो, बाबरी मस्जिद को गिरा दो। कोबरा जो इंकशाफात आए हैं उसमें सारी तफसील आई कि ट्रेनिंग दी गई, बम लगाए गए, धमाके लगाए गए, और उसके बाद बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि और उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर और उसके साथ ही साथ हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म की जो मिसाल थी वो ढा दी गई, वो शहीद कर दी गई। बताओ, शहादत हुई, एहतजाज करने वालों के सरों और सीनों पे गोलियां, काले झंडियां लेकर गए तो गोलियां चलाई गई, ताड़ा में हजारों बच्चों को डाल दिया, बंबई में फिसादात,
मां और बहनों की इस्मत को लूटा गया, आबरू को लूटा गया, बराना परेड करवा दिया गया, बस्तियों को जला दिया गया, लोग भागने लगे। ऐसे भयानक फिसादात के हिंदुस्तान के तारीख के बदतरीन फिसादात में से वो भी एक बदतरीन फिसाद था जो बंबई का फिसाद हुआ। फिर उस पर भी इंक्वायरी कमेटी बैठ गई। श्री कृष्णा, बाबरी मस्जिद पर भी इब्राहिम कमेटी बैठ गई। हर एक पे कमेटियों पे कमेटियां, कमेटियों पे कमेटियां। अरे आज जब मैं कहता हूं अपने खिताब के जरिए इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करता हूं और हक़ाइक़ को बयान करता हूं, तो मुझे फिरका परस्त कहा जाता है, मुल्क का गद्दार कहा गया मुझे। अरे मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी गद्दारी की है मैंने इस मुल्क के साथ? अरे ये मुल्क का वफादार सिपाही हो, अगर मुल्क की हिफाजत के लिए अगर आगे बढ़ना पड़ेगा तो सबसे पहले अपने सीने को पेश कर अपने सीने पर गोली लेकर इस मुल्क की हिफाजत करने वाले मुतंगी रुद्रारम संगारेड्डी के मसाजिद को शहीद करने पर एहतजाज कर वहां जाकर मस्जिद के शहादत को रुकवाए और जितनी शहीद हुई थी उसको तामीर करवाए, तो हम पे मुकदमा और हम संगारेड्डी लेकर आए। संगारेड्डी क्यों लेकर आए थे मुझे? मुतंगी रुद्रारम मेदक में 2 मसाजिदें शहीद हो रही थी, उनको शहादत से रोका हमने, बचाया उसको, तो हमारे पे मुकदमा। अब मेरा सवाल है उन लोगों से जिन लोगों को अकबर ओवैसी पसंद नहीं, उसके अल्फाज, उसकी तफरीर पसंद नहीं है। अरे हम हमारी मस्जिद को बचाने के लिए गए तो हमको मुकदमे और जेल, और अयोध्या में वो बाबरी मस्जिद जो सेक्युलरिज्म की एक मिसाल थी, उसको संघ परिवार, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना और बीजेपी के लोगों ने मिलकर शहीद कर दिया, खा दिया, सेक्युलरिज्म को खत्म करने की मुनज़्ज़म साजिश की। तो मेरा सवाल है कि कितने लोगों को पकड़े, कितने लोगों को सजा दिए, कितने लोगों को जेल में डाले, कितने लोगों पे मुकदमा दायर किए? नारे तकबीर! नारे तकबीर! मैं बोलता हूं तो पसंद नहीं आता। अरे बंबई के बम धमाकों में मुलव्विस उन मुजरिमीन जो जिम्मेदार है बेकसूर लोगों को की जान लेने के लिए बंबई के धमाकों में, उनको सजा होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि मासूमों की जान गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद पहले शहीद हुई थी, बम धमाके बाद में हुए। बाबरी मस्जिद के साथियों को, कसूरवारों को बंबई के बम धमाके करने वालों के साथ दोनों को मिला के जेल में डालना था, तो हम खुश होकर कहते थे कि हाँ इंसाफ हुआ, और ये ऐसा इंसाफ होना भी चाहिए। सही है या नहीं आप बताओ मुझे, मैं पूछना चाहता हूं। क्या कोई गलत है? ये पूछना चाहता हूं आपसे, आप बताओ बीजेपी के पास क्या है? क्या इस मुल्क को बनाया? इस मुल्क को कुछ दिया? इस मुल्क को कुछ तरक्की दी? अरे कुछ भी नहीं दिया। इस मुल्क को सिर्फ तबाह व बर्बाद करने वालों का नाम
संघ परिवार बीजेपी और आरएसएस है और ये तबाह नफरत के जरिए कर रहे हैं और इस मुल्क के मोहब्बत करने वाली आवाम को बांट कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं और इस मुल्क के सबसे बड़ी अक़लियत पर जहर उगल कर, उनको लूट कर, उनको जलाकर, उनको डराकर इस मुल्क के इक़्तिदार पर बैठना चाहते हैं। इसके अलावा क्या है इनके पास बताइए? नेशन बिल्डिंग का कुछ है? क्या करे बताइए? नौजवानों, शायद तुम नहीं जानते, बाबरी मस्जिद शहीद होने से पहले बीजेपी के सिर्फ 2 एमपी थे। बाबरी मस्जिद शहीद होने से 7-8 साल पहले सिर्फ 2 एमपी थे। बाबरी मस्जिद को शहीद करे और मुसलमानों पर जुल्म करे, नफरत की सियासत इस मुल्क को तकसीम करे, राम के नाम पर इस मुल्क को बांटे, नफरत की सियासत का बीज बोए और नफरत के जरिए दिल्ली के इक़्तिदार तक ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदुत्व की ताकतें पहुंचने में कामयाब हो गई। ये अजीब सियासत, एक सियासतदान कुछ बनाकर, कुछ जोड़कर, कुछ अच्छा कर कामयाब होता है, लेकिन ये बीजेपी वाले तोड़कर, बांटकर, काटकर, कत्ल कर नफरत करवाकर इक़्तिदार की तरफ आगे बढ़े। क्या ये मेरी बात गलत है? इसके अलावा क्या है इनके पास? कुछ नहीं है। और आज फिर नरेंद्र मोदी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाए। क्या काबिलियत है नरेंद्र मोदी? क्या सलाहियत है नरेंद्र मोदी? आप बताओ, क्या कोई जबान पर उबूर है? क्या तारीख पर उबूर है? क्या हिसाब किताब पर उबूर है? क्या माशी मैदान में उबूर है? या फिर खेती बाड़ी में उबूर है? तालीम के मैदान में उबूर है? किसमें उबूर है बताओ? महात्मा गांधी का नाम बराबर से बोलना नहीं है। ये है कौन सी पार्लियामेंट का इंतखाब है नहीं मालूम, अलेक्जेंडर की तारीख नहीं मालूम, सिकंदर आजम कहां आए, कहां थे, अलेक्जेंडर कहां आए नहीं मालूम। क्या मालूम, क्या काबिलियत? अरे आप गौर करो मेरी इस बात पे, और मैं इस जलसे के जरिए बीजेपी को वोट देने वालों से भी सवाल करता हूं कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना? नरेंद्र मोदी को जो लोग वोट देना चाहते हैं उनसे मेरा सवाल है, नरेंद्र मोदी के पास क्या काबिलियत, क्या सलाहियत? कुछ नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए खामोश बैठे और तवज्जो दे मेरे जुमले पर। नरेंद्र मोदी के पास अगर कोई सलाहियत है, कोई सर्टिफिकेट है, तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात को जलता हुआ खामोशी के साथ देखने का सर्टिफिकेट है। गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम होता हुआ तमाशाई बनकर देखने का सर्टिफिकेट है। गुजरात के हिंदुस्तानी मुसलमानों का कत्ल हो रहा था और वो खामोश तमाशा देख रहा था, ये सर्टिफिकेट है। गुजरात की माँ और बहन जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उसकी इस्मत लुट रही थी, आबरूल नीलाम हो रही थी, तो यह खामोश तमाशाई देख रहा था। बच्चों के गले कट रहे थे, खामोश तमाशाई देख रहा था। जल रहा था गुजरात, यह तमाशा देख रहा था। लोग तो कहते हैं कि सारे फिसादात में यह आदमी पीछे से सबको शय दे रहा था कि जाओ लूटो, काटो, जलाओ, मैं तुम्हारे पीछे तुमको बचाऊंगा। इसके अलावा क्या है? बीजेपी को वोट देने वालों, अगर आज भारत माता कहते हो तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या बाबरी मस्जिद की शहादत, गुजरात के फिसादात
क्या भारत मां के ऊपर एक कलम की तरह इन बीजेपी वालों ने नहीं थोपा? क्या वो जिसकी इस्मत लुटी, आबरू लुटी, क्या वो भारत मां की बेटी नहीं थी? क्या वो भारत मां की मां नहीं थी? क्या वो भारत माता के सुपुत्र नहीं थे? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। आज तक बाबरी मस्जिद का इंसाफ हमको नहीं मिला। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को सजा नहीं मिली। गुजरात में लूटने जलाने वालों को भी सजा नहीं मिली। आज तक श्री कृष्णा कमेटी में जिन लोगों की निशानदेही हुई उन लोगों को भी सजा नहीं हुई। किसने फिसाद बर्पा किया था मुंबई में? शिवसेना वालों ने किया था। अरे इंसाफ का तकाजा तो यही था कि टाइगर मेमन के साथ बाजू के जेल के बैरक में उन सारे शिवसेना के लोग, जिसमें बाल ठाकरे भी था, उनको भी जेल में बंद कर देते तो ये इंसाफ का तकाजा था। और मुसलमान और ये मुल्क का सेक्युलर जहन रखने वाला हर शहरी खुश होता कि हाँ, इंसाफ बराबर हुआ। उन धमाके वालों को भी सजा हुई, ये काटने वालों को भी सजा हुई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आगे बढ़कर इन बातों के लिए जिद्दोजहद करते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। हम कुछ बोले तो बोले। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहता है बीजेपी का? अखबारात में आर्टिकल आया, सुब्रमण्यम स्वामी कहता है कि मुसलमानों को वोट देने का हक जो है इस मुल्क में वो छीन लेना चाहिए, उससे महरूम कर देना चाहिए। क्या बात है बताइए। आज ऐसे लोग बीजेपी में, वो कहे तो कह सकते हैं, और अगर हम कुछ कहें तो हम फिरका परस्त, हम मुल्क दुश्मन, हम गद्दार। अरे मैं कुछ कह रहा हूं तो ये मेरा अल्फाज नहीं, ये मेरे भाइयों का, बहनों का गम है, गुस्सा है, नाइंसाफी की पुकार है, उनकी ये सबने जिम्मेदारी दी है कि इनके गुस्से, इनके नाइंसाफी, इनके हक के लिए मुझे आवाज दी है कि मैं लड़ूं और मैं आगे जाऊं। सही है या नहीं बताओ मेरे। और आज भी बीजेपी क्या कहती है? राम मंदिर बनाएगी, एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट नाफिज करेगी, कश्मीर के खुसूसी महकम को खत्म करेगी, दस्तूर के दायरे में रहकर राम मंदिर बनाएगी। मतलब ये कि दस्तूर को ये लोग तब्दील करना चाहते हैं। वाजपेयी ने अपने दौर में दस्तूर को तब्दील करने के लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई। अरे आप गौर करो, आज ये हिंदुत्व ताकत है जो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब रखते हैं, इनसे मुकाबला करने की किसी में हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, जसात नहीं है, कोई इनको बोलता नहीं है। यहाँ जो लोग खड़े होते हैं तो वो लोग भी हमको गाली देते हैं, हमको बुरा बोलते हैं, लेकिन मोदी बीजेपी को तो कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्यों? इसलिए कि उनको मोदी, वाजपेयी, बीजेपी, अडवाणी से डर है और हमको अल्लाह का डर है। दुनिया हमको नहीं डरा सकती, दुनिया हमको नहीं झुका सकती। ये सर झुकता है तो रब्बुल आलमीन के बारगाह में झुकता है, और ये सर दूसरा कभी भी नहीं झुकेगा। ये सर कट जाएगा, सूली पे लटक जाएगा, लेकिन खुदा की कसम कभी झुकेगा नहीं। क्योंकि ये सर अकबर अवैसी का सर नहीं, मेरे भाइयों
अगर कोई मुकाबला कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, हैदराबाद के गयूर लोगों की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आपकी जमात मुकाबला कर रही है। आज कोई नहीं है जो इतना खुल के उनसे मुकाबला कर रहा है। अरे कोई नहीं है जो इस बेबाकी से बोलते हैं इस मुल्क में सिवाय मजलिस के। अरे हमारे से दुश्मनी है तो क्यों है? इस वजह से है कि ये डरते नहीं है किसी से, ये घबराते नहीं हैं, बहुत बोलते हैं, इनको खत्म करना है, उनको हमसे दुश्मनी है। इसलिए है कि अगर ये आवाज को यहां नहीं दबाया जाएगा तो ये आवाज हिंदुस्तान में एक नए इनकलाब को पैदा करेगी। ये खौफ है उनको, जिस वजह से हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। अगर मेरी बात गलत है तो अकबर ओवैसी को जाने दो ना बंबई। अगर मेरी बात गलत है तो अकबर ओवैसी को जाने दो ना गुजरात। अगर मेरी बात गलत है तो अकबर ओवैसी को जाने दो ना उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर। अगर मेरी बात गलत है तो जाने दो ना मुझे आसाम। नहीं जाने देते। और जब जाने को निकलता हूं तो हमारे ही सफों के मुनाफिकीन और मीर सादिक, मीर जाफर की औलादों को हमारे में इंतशार डालने को भेज देते। अरे गौर करो मेरे भाई। 15 बरस पहले एक मासूम नौजवान जिसको इख्तिदार का पता नहीं था, दौलत का पता नहीं था, जीत का पता नहीं था, और न हम का, न हार के गम का पता था, न जीत की खुशी का पता था। बस निकल गया था मासूम इत्तेहाद की सड़क में, ख्वाहिश में, और आपके दरमियान में आया था 15 बरस पहले। तो यही कहा था कि आज आप मुझे वोट दे दो। मेरा ख्वाब है कि मैं मेरे इस हल्के के बच्चों के खानों पर बस्ता थमाऊंगा, हाथ में किताब और कलम थमाने को आया। आज ये मदरसे खड़े हैं, आज ये मदरसे खड़े हैं अकबरुद्दीन ओवैसी की वादे को पूरा करता हुआ मैं बता रहा हूं। और ये इमारतों की बुलंदी मेरे इरादों की बुलंदी नहीं है। मुझे वोट देने वाले हर फर्द के इरादों की बुलंदी की निशानी बनकर खड़े हैं। फिर मैंने और एक बात कही थी, आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपके इत्तेहाद की आवाज को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। बताओ मेरे बुजुर्गों, क्या ये मैंने कहा था या नहीं कहा था? उस वक्त लोग बोले बच्चा है क्या जीतेगा, लोग बोले बच्चा है बातें कर रहा कैसे करेगा। अरे आज मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हमको बच्चा कहते थे, जो लोग हमको बच्चों की नमाज कहते थे, जो लोग हमको पुल के उस पार की नमाज कहते थे, जो लोग हमको पुराने शहर की नमाज कहते थे, जो लोग हमको रक्षे वालों की जमात कहते थे, बंडी वालों की जमात कहते थे, झटके वालों की जमात, पंचर वालों की जमात कहते थे, बताओ मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद पुराने शहर की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। कल तक जो लोग अकबर ओवैसी को चंद्रायन गुट्टे का एमएलए समझते थे, आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टे के नाम को हिंदुस्तान में मकबूल करवा दिया। अल्लाह का बुरा दिखेगा, कोई मेरा गुरूर न समझे, मेरा तकब्बुर नहीं, लेकिन जब मेरा कोई भाई
सऊदी अरब में, दुबई में, कतर में, इमारात में, लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में जब किसी से कहता है कि भाई मैं हैदराबाद का हूं, तो पूछने वाले पहले ही सवाल करते हैं, हैदराबाद अकबर ओवैसी के पास से क्या गलत है? बताओ मेरे भाई। अरे मेरा भाई जो आज मेरे शहर में नहीं है, उसके सीने को भी मैंने फुला दिया है, उसके सर को भी गुरूर से बुलंद कर दिया है कि हम उस हैदराबाद के हैं जिस हैदराबाद आज संघ परिवार से ये दस्ते गिरेबान होकर उनसे मुकाबला कर रहा है और उनको शिकस्त जरूर देगा। अरे बताओ मेरे भाई, आज मजलिस ये काम करती है तो हम बुरे दिखते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 वर्ष पहले वादा किया था, आपकी आवाज को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। आज इस फतेह शाह नगर के इस बस्ती में, इस रोड पर आपके दरमियान में खड़े होकर एक और वादा करता हूं, दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। आइंदा 5 वर्ष में महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक से भी मजलिस के एमएलए को मुंतखब करवा कर जितवा कर यहां लाऊंगा। और एक वादा है, एक अकबर ओवैसी से ये इतना परेशान है ना, 5 वर्ष में कम से कम 5 और अकबर ओवैसी को पैदा करूंगा। अरे आज अब कोई डर नहीं रहा मेरे भाई, ना मौत का डर है, ना गोलियों का डर है, ना चाकू का डर है, ना तलवार का डर है, किसी का भी नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे भाइयों के लिए उनकी खिदमत करते करते जाम शहादत नौश फरमाने का मुझे मौका दे दे, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा। अब तो नहीं रहा। अरे आज ये लोग नरेंद्र मोदी कह रहा है ये बीजेपी संघ